दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, पटना में 46 जगहों पर एक्टिव हुआ इमरजेंसी कॉल बॉक्स। अब चोरी छिनतई के बाद तुरंत दे प्रशासन को सूचना। पटना स्मार्ट सिटी के ICCC कंट्रोल कमांड से राजधानी में लगाए गए 51 में से 46 आपातकालीन हेल्प बॉक्स को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। और इसकी जानकारी देते हुए पटना यातायात SP पूरन झा ने बताया कि ICCC कंट्रोल रूम से पटना में अलग अलग जगहों को चिन्हित करके 51 इमरजेंसी हेल्प बॉक्स लगाए गए हैं, जिसमें से 46 को एक्टिव कर दिया गया है। यातायात SP ने कहा कि हेल्प बॉक्स के जरिए लोग आपात स्थिति में जहां हैं वहीं से इसका उपयोग कर कंट्रोल रूम में बैठे कर्मियों से बात कर सहायता लेंगे। राज्य के गया जिले में तंत्र मंत्र से इलाज कराने पर नहीं ठीक हुई बीमारी। नाराज लोगों ने ओझा के किए कई टुकड़े, लाश भी कर दिया गायब। जहानाबाद जिले के मखदुमपुर थाना क्षेत्र के इक्कीकिल गांव में एक ऐसा मामला सामने आया जिसको सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। मखदुमपुर थाना क्षेत्र के इक्कील गांव स्थित मुसहर टोली में रामस्वरूप मांझी नामक एक व्यक्ति गायब हो गया। 2 दिन तक अथक प्रयास के बावजूद जब रामस्वरूप नहीं मिला तो उसकी परिजनों ने इसकी शिकायत मखदुमपुर थाने की पुलिस को दी। सुबह गांव के ही आसपास स्थित खेत से रामस्वरूप मांझी का शव बरामद किया गया। रामस्वरूप मांझी झाड़ फूक का काम किया करता था और खुद को ओझा गुनी बताया करता था। मृतक के परिजनों की माने तो रामस्वरूप मांझी झाड़ फूक का काम करते थे। गांव में कुछ लोगों की तबीयत खराब होने पर उनको दिखाया गया था, लेकिन जब उसका असर नहीं हुआ तो लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश भड़क गया और परिजनों की माने तो इसी बात से खफा गाँव के लोगों ने रामस्वरूप मांझी की हत्या कर दी। बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी सांसद को उनके संसदीय क्षेत्र में झेलना पड़ा जबरदस्त विरोध। जनता ने दिखाए काले झंडे। जिन लोगों ने बिहार इकाई के पूर्व भाजपा प्रमुख को काले झंडे दिखाए, उनका कहना है कि संजय जायसवाल जो कि सांसद हैं, उनका समर्थन किया है और उन्हें 3 बार लोकसभा भेजा, लेकिन वह क्षेत्र में कोई विकास कार्य करवाने में विफल रहे। ग्रामीणों ने जायसवाल से यह बताने की मांग की है कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में किस प्रकार के विकास कार्य किए हैं। जब ग्रामीणों को जायसवाल के दौरे के बारे में पता चला तो वो जल्द ही एक जगह इकट्ठा हो गए और उन्हें घेर लिया और काले झंडे दिखाए। सुनील यादव ने हजारों कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ थामा चिराग पासवान का दामन। कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे से प्रभावित है। पटना के रविंद्र भवन में आयोजित हुए एक भव्य एवं ऐतिहासिक मिलन समारोह में पालीगंज विधानसभा के चर्चित चेहरों में से एक, अपने खास जुझारू एवं दबंग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी छवि बना चुके सुनील यादव ने इस मिलन समारोह में कई जिलों के अपने हजारों समर्थकों के साथ दल बल के साथ लोजपा रामविलास में शामिल होकर चिराग का दामन थाम लिया। मिलन समारोह में सुनील यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जब रविंद्र भवन में प्रवेश किया तो आसपास के दूर दूर तक कार्यकर्ताओं से पूरा आसपास का माहौल पट सा गया। राज्य के दरभंगा जिले में 3 माह से लापता छात्र के पिता ने केंद्र से लगाई बेटे को ढूंढने की गुहार। दिल्ली ने मांगा CM नीतीश से जवाब। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र से एक 8वीं का छात्र पिछले 3 महीने से लापता है, लेकिन पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं निकाल पाई है। लापता छात्र के पिता ने अपने लाडले को ढूंढने की खातिर सीधे गृह मंत्रालय से गुहार लगाई है और लापता छात्र के पिता की ओर से लिखे गए आवेदन में गृह मंत्रालय से आग्रह किया गया। गृह मंत्रालय ने इस मामले में संज्ञान ले लिया। पिता मनोज भगत की लिखित शिकायत पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा प्रभाग ने बिहार के मुख्य सचिव को कार्रवाई सुनिश्चित करने को लेकर पत्र लिखा और घटना के 3 माह के बाद सकुशल बरामदगी नहीं होने पर अपहृत छात्र के पिता मनोज भगत ने PMO कार्यालय दिल्ली, केंद्रीय गृह मंत्री मुख्यालय, DGP पटना और वरीय पुलिस अधीक्षक को अलग अलग आवेदन सौंपा था। बल्कि कोर्ट के हाथों में तेजस्वी यादव का भविष्य CM बनना तो दूर, छीन जाएगा पद और खत्म हो जाएगी विधायकी। तेजस्वी यादव इस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह चुके हैं कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। नीतीश कुमार यह भी कह चुके हैं कि उन्हें ना तो बिहार के मुख्यमंत्री बनना है और ना ही प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव जिस कानूनी पचड़े में गुजरात में फंसे हैं, अगर उनमें से किसी भी मामले में सजा हो जाती है तो मुख्यमंत्री बनना तो दूर, अभी वह जिस पद पर है उस पद पर ही रहना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें न सिर्फ उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा बल्कि उनकी विधायकी चली जाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लग सकता है। बड़ी जाति आधारित सर्वेक्षण को रोकने की कोशिश। RJD ने केंद्र को कहा कि ज्वालामुखी को न्योता दे रहे। राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्र पर बिहार में जाति सर्वेक्षण को रोकने का प्रयास करने और समाज के एक बड़े वर्ग को उसके अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया। RJD सांसद और पार्टी प्रवक्ता मनोज झा ने दावा किया कि इस मामले पर कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मौजूदगी से पता चलता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय PMO जाति सर्वेक्षण को अवरुद्ध करने के प्रयास में सीधे तौर पर शामिल है।
मनोज झा ने कहा कि पीएमओ के निर्देश पर जाति सर्वेक्षण को रोकने का प्रयास किया जा रहा, जो बिहार में लगभग पूरा हो चुका है। इससे पता चलता है कि बीजेपी और संघ समाज के इतने बड़े वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहती है। यह उनकी प्राथमिकता है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि संबंधित कानून के तहत जनगणना कराने का अधिकार केवल उसके पास है, क्योंकि यह विषय संविधान की संघ की सूची के तहत आता है। आरा में नाइट पेट्रोलिंग में लापरवाही बरतने पर बिफरे एसपी प्रमोद कुमार, एएसआई और सिपाही को थमाया कारण बताओ नोटिस। बिहार के आरा में अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था के मद्देनजर एसपी प्रमोद कुमार ने शिकंजा कस दिया है और देर रात नाइट पेट्रोलिंग की जांच के लिए खुद सड़कों पर निकल पड़े। इस दौरान ड्यूटी में लापरवाही पाए जाने पर नगर के डायल 112 गाड़ी पर तैनात एक एएसआई और चालक सिपाही को फटकार लगाई। निलंबन के पूर्व दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा 0 माइल से बाजार समिति तक पैदल गश्ती करते पाए गए उद्बंद नगर थाने के 4 सिपाहियों प्रमोद कुमार, अजीत कुमार, दीनानाथ सिंह और कन्हैया यादव को पुरस्कृत करने का वादा किया। बड़ीकर बिहार में जमाबंदी से छेड़छाड़ होने पर एसएमएस से मिलेगी जानकारी। बिहार में अब किसी भी जमाबंदी में होने वाली कोई भी परिवर्तन या छेड़छाड़ की सूचना एसएमएस के माध्यम से लोगों को मोबाइल फोन पर मिल जाएगी। जिस प्रकार बैंक खाते से निकलने वाली किसी भी राशि की सूचना एसएमएस के जरिए मिल जा रही है, उसी प्रकार जमाबंदी में कोई भी परिवर्तन या छेड़छाड़ की सूचना देने की तैयारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कर रहा। इसके लिए आपको जमीन की जमाबंदी को आधार एवं मोबाइल नंबर के साथ लिंक करवाना होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा रैयतों की जमाबंदी को आधार एवं मोबाइल नंबर के साथ जोड़ने का कार्य एक अभियान की तरह चलाया जा रहा। इस संबंध में अपर समाहर्ताओं की राज्य स्तरीय बैठक हुई है, जहां पर आधार सीडिंग के कार्य की समीक्षा की गई। जनगणना करवाना सेंटर का अधिकार, बिहार सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने रखा पक्ष। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया, जिसमें बताया गया कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत केवल केंद्र सरकार जनगणना कराने का अधिकार देता है। और इस हलफनामे में केंद्र ने बताया कि यह भारत के संविधान के प्रावधानों और लागू कानून के मुताबिक SCS, STS, SC, BC और OBC के उत्थान के लिए सभी सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हलफनामा में कहा कि केंद्र सरकार के अलावा कोई भी अन्य निकाय जनगणना या जनगणना के समान कोई कार्रवाई करने का हकदार नहीं है। इससे पहले की सुनवाई में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 6 अगस्त तक बिहार में जातीय जनगणना का सर्वे कराने की कवायद की गई थी। बड़ी खबर, अररिया में दिवंगत दारोगा नंदकिशोर यादव के परिजनों को मिला शहीद सम्मान योजना का लाभ। एसपी ने सुपुर्द किए 25 लाख रुपए की राशि। अररिया में शहीद दारोगा नंदकिशोर यादव के प्रथम आश्रित को बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा शहीद सम्मान योजना के तहत 25 लाख रुपए की राशि दी गई। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अररिया एसपी अशोक कुमार सिंह शहीद दारोगा के पैतृक गांव पलासी के दिखली गांव पहुंचकर स्वर्गीय नंदकिशोर यादव की पत्नी को 25 लाख की राशि सुपुर्द किया। बड़ीकर मुंबई रवाना होने से पहले लालू यादव का विवादित बयान, कहा कि मोदी के नरेटिव पर चढ़ने जा रहे हम लोग। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। मुंबई रवाना होने से पहले लालू यादव ने मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा और विवादित बयान दिया। लालू यादव ने कहा कि मुंबई में नरेंद्र मोदी के नरेटिव पर चढ़ने जा रहे हम लोग। नरेंद्र मोदी के नरेटिव पकड़े हुए हैं, उनको हटाना है। बड़ीकर बिहार शिक्षक भर्ती नियुक्ति में लगेंगे 4 से 6 महीने। पोस्टिंग से पहले दी जाएगी ट्रेनिंग। आपको बता दें कि बिहार में 1.7 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब परीक्षार्थियों को आंसर की और रिजल्ट का इंतजार है। इस बीच बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने रिजल्ट को लेकर अहम जानकारी दी और कहा कि बिहार स्कूल शिक्षक भर्ती में पास हुए कैंडिडेट्स को पोस्टिंग से पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके हिसाब से देखा जाए तो अभी शिक्षक भर्ती नियुक्ति में 4 से 6 महीने का समय लग जाएगा। आयोग के अध्यक्ष ने अपने बयान में यह भी बताया कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती का रिजल्ट चरणबद्ध तरीके से घोषित किया जाएगा। पहले कक्षा 11 और 12 के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। इसके बाद कक्षा 9, 10 का और उसके बाद प्राइमरी का परिणाम घोषित किया जाएगा। साथ ही कक्षा 9, 10 के कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। बड़ीकर के पाठक ने घुमाया डंडा। बिहार के 6000 शिक्षकों पर गाज गिरी। स्कूलों से पूर्व अनुमति के बगैर गायब रहने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को लेकर शिक्षा विभाग सख्त है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के बाद पिछले करीब 2 महीने के भीतर इस मामले में 6000 शिक्षकों का वेतन काटा गया है। वहीं 55 शिक्षकों को गैर हाजिर रहने समेत विभिन्न मामलों में निलंबित किया गया है। 1 जुलाई से राज्यभर के विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा। हर एक विद्यालय का सप्ताह में कम से कम 2 बार निरीक्षण हो, इसका आदेश विभाग ने जारी किया है। साथ ही जिलों से निरीक्षण की रिपोर्ट भी प्रतिदिन विभाग को जिलों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। जिलों को निर्देश है कि निरीक्षण में न सिर्फ अनुपस्थित पाए गए शिक्षक
बल्कि उन पर क्या कार्रवाई हुई इसकी रिपोर्ट विभाग को देना है। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट बताती है कि राज्य के 4 जिले पूर्वी चंपारण, जमुई, शिवहर और सारण जिले में 1 जुलाई से लेकर अभी तक एक भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा गया है। वहीं भागलपुर जिले में 2, अरवल में 3 एवं खगड़िया और रोहतास में 9 शिक्षकों का वेतन काटा गया है। बढ़कर बिहार में रिश्वतखोरी, घोटाला, आतंकवाद, अपराधी, उपद्रव करने वाले सहित अन्य मामलों की गुप्त सूचना देने के लिए पुलिस त्योहार से पहले टोल फ्री नंबर जारी करेगी। सूचना देने वालों का नाम, पता और चेहरा पर्दे के पीछे रहेगा। ये नंबर डायल 112 से अलग होगा, जिस पर केवल महत्वपूर्ण और गुप्त सूचना शेयर करनी होगी। ये बातें एडीजे मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कही और कहा कि डायल 112 पर लोग समस्या शेयर करते हैं। टोल फ्री नंबर पर केवल गुप्त सूचनाएं शेयर होगी, जिसमें पुलिस के साथ ही आर्थिक अपराध शाखा, एसटीएफ, सीआईडी सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां तत्काल सक्रिय हो पाए। बड़ीखबर राज्य के पटना जिले में रेल पुलिस खोए मोबाइल की बरामदगी और मोबाइल धारक को लौटाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चला रही है। विभिन्न रेल थाना और रेल अपराध नियंत्रण केंद्रों से खोए हुए मोबाइल को तकनीकी अनुसंधान की मदद 111 धारकों को मोबाइल लौटाया गया है। कुल मोबाइल कीमत 16 लाख बताई गई। पुलिस की इस पहल से कुछ लोग खुश हैं तो इस मुहिम को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। बक्सर से आए एडवोकेट रामजीत सिंह का कहना है कि मेरा बेटा बक्सर स्टेशन से ट्रेन पकड़ रहा था, तभी किसी ने उसका मोबाइल निकाल लिया। इसके बाद मैं रेल थाना बक्सर में मामला दर्ज कराने गया, लेकिन पुलिस ने चोरी नहीं बल्कि गुम होने की शिकायत दर्ज कराने की बात कही।